कुछ टेढ़े हैं तो है कुछ मेढ़े, कुछ हैं उल्टे तो कुछ हैं पुल्टे, कभी तेरे तेरे कभी मेरे मेरे, कभी मेरे मेरे कभी तेरे तेरे। दादा जान अरे आया बेटा आया। देखो ना ये हैं मेरे दोस्त, मसले लाते हैं ये हर रोज, कुछ आड़े हैं तो कुछ टेढ़े हैं, कुछ इसके हैं तो है कुछ उसके, मसले हैं आड़े टेढ़े मसले हैं, आड़े टेढ़े मसले, आड़े टेढ़े मसले, आड़े टेढ़े मसले, आड़े टेढ़े मसले। गर्मियों में तो स्विमिंग पूल के पास जूस पीने का मजा ही कुछ और होता है। दादा जान, चले दादा जान से इसके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। अरे वालेकुम अस्सलाम। अकेले अकेले जूस हो रहा है? अरे दादा जान, मैंने तो आपके लिए जूस भी मंगवाया। अरे भाई तुमने तो अपनी शर्ट की मैचिंग के हिसाब से मंगवाया। ओह हमने भी अपने किताब की मैचिंग से जूस मंगाया। ठहर जाओ भाई, एक घूंट ले लो मुझे। मजा आ गया भाई। चले दादा जान, अच्छा भाई, आपको पता है कि अभी हमें कितनी विटामिन डी मिल रही है? विटामिन डी मिल रही है? कहाँ से मिल रही है भाई? अरे दादा जान, हम सूरज के नीचे बैठे हैं। बिल्कुल सही कहा। और दादा जान, आपको पता है कि सूरज में सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है। अच्छा, और विटामिन डी से हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। बिल्कुल, हमारी हड्डियां भी। बिल्कुल दादा जान, सन बात से आपको पता है हमारे जो बॉडी में तमाम जरासीम होते हैं सब मर जाते हैं। सब मर जाते हैं और हम सेहतमंद रहते हैं। वाह 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 भाई, ये नॉलेज तो बहुत जबरदस्त है भाई। ये तो सबके लिए फायदेमंद है। अब हर आदमी धूप में फिरेगा, लेकिन देखो मना भी करते हैं ज्यादा धूप में ना फिरो। हाँ, वरना तबीयत भी खराब हो जाती है। हाँ, रंग भी काला हो जाता है। रंग भी काला। सही बात। भाई अब मेरा ख्याल है कि ये सारी गुफ्तगू तो हमारी होती रहेगी, लेकिन हमारे दोस्त भी तो यहाँ मौजूद हैं। अरे हाँ भाई। कहने दादा जान, हाँ। हमें भी इनके साथ जाकर कुछ इनके आड़े टेढ़े मसले भी सॉल्व करने चाहिए। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया भाई। अरे भाई दादा आइए जान, इनके पास चलते हैं। आइए भाई, चलिए भाई, आ जाइए। यार ये बताओ बेटा, ये जो दो बच्चे हैं ये अपने ऊपर ये टायर क्यों डाला हुआ है इन्होंने भाई? अरे दादा जान, क्या हो गया आपको? हैं? ये टायर थोड़ी, ये तो स्विमिंग ट्यूब है। ट्यूब? अब बेटा इसमें हवा भरी होती है किस लिए? दादा जान, इसमें हवा इसलिए भरी होती है ताकि ये फ्लोट कर सके। फ्लोट कर सके, यानी कि स्विमिंग। मैंने भी एक दिन स्विमिंग की ना, तो मुझे भी जरूरत पड़ गया। मैं भी टायर ले आया, पता कौन सा? ट्रैक्टर का टायर ले आया। उसमें 16 बच्चे आ गए थे अंदर, इतना बड़ा टायर था। हैं? अब करना क्या ये बताओ बेटा? अरे दादा जान, अब तो हमें अपने दोस्तों के आड़े टेढ़े मसले भी सॉल्व करने हैं। आड़े टेढ़े मसलों के लिए बच्चों तैयार हो जाओ। लेकिन दादा जान, पहले आप एक सवाल कर लें। हाँ, मैं करूं? बात यह है कि आप सारे बच्चे जो अपने पैरों को पानी में डाले हुए हैं, ये बताएं कि पानी का यानी कि वाटर का फॉर्मूला क्या है। जो सही जवाब देगा उसके लिए मैंने गिफ्ट रखे हुए, चॉकलेट। बताओ भाई, कौन बता रहा? तुम बता रहे हो? दादा जान, आपको नहीं पता पानी का फॉर्मूला H2O है। H2O है? बिल्कुल दादा जान, इसमें बिल्कुल सही। भाई तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो चॉकलेट तो तुम्हारी पक्की है भाई। ये रख लो जरा और छुपा के रखो, क्योंकि दूसरों जो है ना तुमसे मांगने की कोशिश ना करें। जो जवाब देगा उसी को मिलेगा भाई। अब मुझे कोई ये बता दे कि ये H2O जो है ये बनता किस तरह है? दादा मैं बताऊं? हाँ बताओ, क्या नाम क्या बेटा? आयशा। आयशा बताओ। O का मतलब ऑक्सीजन, H का मतलब हाइड्रोजन, और जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिल जाता है तो पानी बन जाता है। पानी बन जाता है। अरे भाई ये तो जवाब बिल्कुल सही दे दिया भाई। इनकी भी चॉकलेट पक्की हो गई। ये लीजिए आपकी चॉकलेट। शाबाश भाई, बेहतरीन। किसका सवाल है? अरे उनका सवाल। दादा जान, क्या हम स्विमिंग पूल में फिशिंग कर सकते हैं? देखा, इन्होंने स्विमिंग पूल में ही मछलियां डाल ली। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। स्विमिंग पूल में अगर मछलियां होंगी तो जब आप लोग तैर रहे होंगे तो मछलियां आपको गुदगुदी करेंगी, इस तरह से गुदगुदी करेंगी। चलो ये बताओ
फिश जो होती है, मछलियां कहाँ पे होती है? पानी में। पानी में। ये क्या जवाब हुआ? वो तो रहती पानी में। रिवर्स में और ओशन में। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अरे भाई देखो बातें तो होती रहेंगी। अरे भाई तुम लोग तो निकलो, सर्दी लग जाएगी इतनी देर से। चलो आ जाओ, शाबाश। दादाजी ये बताएं कि क्या स्विमिंग करने के कोई उसूल भी होते हैं? अरे बिल्कुल उसूल होते हैं भाई, बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहला उसूल ये है कि जब भी आप स्विमिंग करेंगे तो स्विमिंग करने से पहले भी बात लेंगे और स्विमिंग करने के बाद भी बात लेंगे। तो हाइजीनिकली इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आप जब यहाँ क्लोरीन वगैरह सब होती है। अरे दादाजी लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछ लो। अगर हम पहले बिल्कुल साफ सुथरा नहा कर जाए और पानी में कोई हो भी नहीं और हम अकेले जाए पानी में। बेटा आप तो अकेले, लेकिन उसमें और जो क्लोरीन पड़ी होती है जो आपके पानी को साफ करती है वो आपको भी साफ कर देगी। ठीक है? बिल्कुल दादा, अब मुझे समझ में आ गया। लेकिन भाई सच्ची बात है, मैं पानी में जाने से बहुत डरता हूँ। डरना नहीं चाहिए, लेकिन जो पानी से एक दफा डर जाएगा स्विमिंग करते हुए, ये बच्चे इतने प्यारे हैं, अगर ये अभी से स्विमिंग शुरू कर दें तो इनके दिल से खौफ भी निकल जाएगा और इनमें बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आएगा? वेरी गुड। दादाजी हम लोग जमीन में क्यों रहते हैं, हम लोग मरकरी में क्यों नहीं रहते? लो ये तो बहुत ही टेढ़ा सवाल कर लिया। मरकरी, जिसको कि हम अतारत कहते हैं, उर्दू में अतारत कहते हैं। मरकरी में हम क्यों नहीं रहते? इसलिए कि बेटा ये जो मरकरी है, ये जो सैयारा है, वैसे तो बहुत से सैयारे हैं, मरकरी जो है वो सूरज के बहुत करीब होता है, इसलिए वो बहुत गर्म होता है। अगर शीशा, जिसको लेड कहते हैं इंग्लिश में, अगर वो उसके करीब हो तो वो पिघल जाता है। और सर्दी तो इतनी पड़ती है, स्विमिंग पूल में भी क्या सर्दी होगी, इतनी सर्दी पड़ती है कि आदमी जम जाए। तो इसलिए वहां नहीं रहते, वहां कोई जिंदगी नहीं। और दादा जान, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जमीन को बेहतर समझा है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। शाबाश बेटा। देखो हम जब सारी बातों में अल्लाह पाक का जिक्र करके उनकी नेमतों की बात करते हैं तो बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि उसकी इतनी नेमतें हैं। अब जमीन पे रहने के देखें, ये सारे प्यारे प्यारे से जो बच्चे हैं, कितने प्यारे प्यारे सवाल करें। हाँ आप क्या पूछ रही थी? दादा जान, आपने कभी मगरमच्छ खाया है? क्या कहती है? इतनी सी बच्ची ने इतने बड़े जानवर का नाम ले लिया। अरे दादा जान, कभी मैं तो नहीं खाऊंगा। बेटा मगरमच्छ का मुंह देखा है? इतना बड़ा होता है, 15 बच्चे अंदर जाके खेल के बाहर आ सकते हैं, इतना बड़ा मुंह होता है उसका। नहीं बेटा, मैंने कभी नहीं, बेटा नहीं, मैं मगरमच्छ को खा गया, मैं सिर्फ उसके दूर दूर रहा हूँ उससे, क्योंकि वो भाई बड़ा खतरनाक होता है। वो अगर उसके मुंह अगर खोले तो 25-30 मछलियां अंदर आ जाती, अब वो भग करके बंद कर देता। समझे बेटा आप लोग? हाँ क्या नाम है तुम्हारा? उमैमा। हाँ बेटा क्या सवाल है आपका, टेढ़ा सीधा? दादा जान, क्या मैं रोज चॉकलेट्स खा सकती हूँ? वाह भाई क्या सवाल। बहुत अच्छा बेटा, खा भी सकती हो और दादा जान को और हमजा को खिला भी सकती हो। नहीं, सिर्फ चॉकलेट खाने से कुछ नहीं होता, उल्टा ये जो दांत है ना, ये हमजा के दांत, हमजा दांत दिखाओ भाई। ये जो हमजा के दांत हैं, हमजा के दांत नहीं, मेरा मतलब सबके दांत खराब हो जाएंगे अगर आप लोग ज्यादा चॉकलेट खाएं। और जितनी चीजें, फ्रूट, और फ्रूट कितने अच्छे अच्छे फ्रूट हैं, वो सब आप लोगों को खाने चाहिए। एक सवाल मैं कर रहा हूँ, सबसे बड़ा फ्रूट कौन सा होता है? वाटरमेलन। वाटरमेलन। वाटर तो ये उर्दू में क्या कहते हैं? तरबूज। तरबूज। हाँ तरबूज, शाबाश, ये इस बच्चे ने बताया सही। तरबूज कितना बड़ा होता है? बेटा इतना बड़ा तो, अरे इतने बड़े तो आप होते हैं यूं करके, इतना बड़ा होता है तरबूज। ठीक है? अरे दादा जान, इतना होता है? बेटा इतना होता है ना जब आप खरीदते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता घर पहुंचते पहुंचते इतना हो जाता है। ठीक है? हाँ बेटा आप क्या पूछ रही हैं? दादा जान, आपने कभी मछली के पाए खाए? मछली के पाए? बेटा मुझे कोई बता दे वो कौन सी मछली है जिसके पाए हैं, जिसके पैर हैं, कौन सी मछली, जल्दी बताओ। तुमने खाए कभी? कहाँ पे खाए बेटा? घर पे खाए? किसने पकाए? मम्मी ने खाए। चलो भाई हमारी दावत है, मछली के पाए खाने हम इनके घर जा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आयशा के घर जाएंगे हम लोग मछली के पाए खाने के लिए। ये हमारी पूरी टीम जाएगी आड़े टेढ़े मसलों के साथ। ठीक है बेटा? तुमने अपने चेहरा कैसे बनाया, जरा सीरियस सा बेटा? दादाजी मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर करके रखा है, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। ये सुनाना चाहते हो? इनके ठीक है, हाँ हाँ बेटा, कोई अच्छी चीज है ना, बस सुनाओ फिर।
ये बात समझ में आई नहीं है, अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब चीनी मैंने खाए नहीं। ये चांद कैसा मामू है जब अम्मी का वो भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं है, अम्मी ने समझाई नहीं। क्यों बालों के हैं भाल बड़े, क्या टिंड उसने कराई नहीं। क्या वो भी गंदा बच्चा है या जंगल में कोई नाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं है, अम्मी ने समझाई नहीं। नानी के शौहर नाना है और दादी के शौहर दादा है। क्यों बाजी के शौहर बाजा नहीं। ये बात समझ में आई नहीं है, अम्मी ने समझाई नहीं। अरे वाह वाह वाह, मुझे तो लग रहा है अम्मी ने समझाई। अम्मी ने समझाई नहीं। मुझे अच्छा लगा शेर वो वाला कि इतने बड़े बड़े उसके बाल हैं, क्या घर में कोई नाई नहीं। अरे वाह वाह वाह। आपको और पूछेगा? दादा जान मैं लेफ्टी हूँ तो सीधे हाथ से कैसे खाना खाऊं? ये लो भाई, लेफ्टी है ये। लेकिन अगर हम अपनी कोशिश करें तो हम आहिस्ता आहिस्ता सीधे हाथ से भी अपनी आदत डाल सकते हैं, क्योंकि ये सुन्नत का अमल है कि आप जब खाना खाएंगे या कोई भी चीज़ खाएंगे तो आप सीधे हाथ से खाएंगे। और छोटे बच्चे जो हैं किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं या याद रखते हैं तो बड़ों से ज़्यादा बेहतर अपनी आदत बना लेते हैं। तो आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला आप सीधे हाथ से खाना भी खाएंगे और सीधे हाथ से लिखना भी शुरू कर देंगे। चलो दादाजी, हमारे पिकनिक तो चलती रहेगी लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म होने जाता है। अगले हफ्ते नई जगह और नए दोस्तों के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह। अरे दादा जान, मैं तो एक चीज भूल ही गया। अरे क्या भाई? अरे दादा जान, ये एक चीज बोली है कि अगर किसी और को इस शो का हिस्सा बनना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए या फिर जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर अपने आप को रजिस्टर करवा लें। बिल्कुल, देखिए नंबर नजर आ रहा होगा आपको, आप उस पर रजिस्टर कीजिए और अल्लाह हाफिज़।